हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में कि हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में देखा था। लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा था। तो अभी हम उसका पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ और टैग्स रहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कि वो हम किस तरह कर सकते हैं। ये कुछ टैग्स है जिसको हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। सबसे पहले हेडिंग का है, वो हमने किया है। पैराग्राफ है, बोल्ड का टैग है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, और इसी तरह लाइन ब्रेक है, सबस्क्रिप्ट है, सुपर सबस्क्रिप्ट है, और इसी तरह नॉन ब्रेकिंग स्पेस है। इन सब को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे वो है ईएम का टैग। ये टेक्स्ट स्टाइल है। इसी तरह स्मॉल टेक्स्ट को देखेंगे, इसी तरह बिग टेक्स्ट को देखेंगे, और फिर डिफिनेशन टर्म को देखेंगे यानी डीएफएन टेक्स्ट को, और उसके बाद वीएआर टेक्स्ट को देखेंगे, वेरिएबल टेक्स्ट को, और उसके बाद केबीडी टेक्स्ट को देखेंगे, कीबोर्ड इनपुट को, और इसी तरह सैम्पल आउटपुट को देखेंगे, सैम के टैग को, और फिर इसी तरह कुछ और भी है मेरे पास यहाँ पे। इंसर्टेड टेक्स्ट है, डिलीटेड टेक्स्ट है, स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट है। ये डिलीटेड टेक्स्ट और स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट एक जैसे ही काम करता है, यानी दोनों ही डिलीट का काम करते हैं। और इसी तरह हाईलाइटेड टेक्स्ट है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये किस तरह यूज़ किए जाते हैं HTML में, और इसको कैसे वेब पेज में शो करवाएंगे। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक HTML का डॉक्यूमेंट ओपन किया है। यहाँ पे मैं बारी बारी एक एक को राइट करूँगा बॉडी के टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले EM का टैग यूज़ करूँगा। तो मैं लिख देता हूँ, EM को राइट कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। EM को मैंने क्लोज कर दिया, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, इसी का फुल फॉर्म लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया। आगे टेक्स्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको इसमें डिफरेंस नज़र आ जाए। तो इसको सेव करके चेक करते हैं वेब ब्राउज़र में। मैं यहाँ पे जैसे ही लोड किया तो ये देखें, इन दोनों टेक्स्ट में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ और है और इस फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ और है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये सिंपल टेक्स्ट है और ये हमारे पास EM का टेक्स्ट है। तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा राइट कर लेता हूँ स्मॉल वाला जो टैग है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ आ, यहाँ पे मैं टैग लगा देता हूँ, स्मॉल का टैग मैं लगा देता हूँ, और इसके अंदर लिख देता हूँ स्मॉल लिख देता हूँ, या स्मॉलर टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्मॉलर टेक्स्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ, यानी इस टैग को क्लोज कर लेता हूँ। तो अभी इसको सेव करके चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। मैं जहाँ इसको लोड किया तो ये देखें, यह हमारे पास ये टेक्स्ट कुछ छोटा हो गया। ये थोड़ा इससे के साइज से छोटा हो गया। इसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये थोड़ा इससे छोटा है दूसरे टेक्स्ट से। तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट। वो है हमारे पास बिग टैग। तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ आ, और यहाँ पे मैं बिग का टैग यूज़ कर लेता हूँ, और फिर इसके अंदर लिख देता हूँ बिगर टेक्स्ट लिख देता हूँ, और फिर इसको क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी इसको सेव करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको लाइन ब्रेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, इन दोनों में भी आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये दिस इज़ ये सिंपल टेक्स्ट है और ये बिगर टेक्स्ट है। ये जो बिगर टेक्स्ट है ये आपको थोड़ा बोल्ड हुआ नज़र आ रहा है, इसे थोड़ा मोटा नज़र आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम मेरे पास दूसरा है डिफिनेशन वाला टेक्स्ट, यानी DFN वाला।
तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल राइट कर लेता हूँ, वो टेक्स्ट टैग में लगा देता हूँ, उसके अंदर मैं HTML लिख देता हूँ और उसको यहाँ पे क्लोज़ भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने टैग लगा दिया और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ और टैग्स लगा देता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि आपको वाज़िह नज़र आ जाए। तो यहाँ पे मैं मार्कअप लैंग्वेज लिख देता हूँ। तो अभी इसको सेव करके चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लोड किया तो ये देखिए आपको इसमें और इस HTML में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा इटैलिक हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, इसमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, मैं लाइन ब्रेक कर लेता हूँ और यहाँ पे दूसरा देखते हैं VAR का टैग, यानी वेरिएबल का टैग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरिएबल लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और लिख देता हूँ, मैं HTML लिख देता हूँ। तो अभी इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखें, इन दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि वेरिएबल और HTML में क्या फ़र्क है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं राइट कर लेता हूँ KBD का। तो मैं पहले राइट कर लेता हूँ प्रेस और उसके बाद मैं KBD का टैग लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ CTRL प्लस C लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ टैग को और आगे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ टू कॉपी टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो अभी इसको सेव करके चेक करते हैं। तो मैं जहाँ इनने यहाँ पे लोड किया तो ये देखें, ये जो टेक्स्ट है ये मेरे पास कुछ अलग फॉन्ट में आ रहा है और ये जो प्रेस टू कॉपी टेक्स्ट है ये कुछ अलग नज़र आ रहा है। तो इसमें आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में राइट कर लेता हूँ सैम्पल का टेक्स्ट, यानी सैम्पल का टैग मैं यूज़ कर लेता हूँ सैम्पल जो है। तो मैं दिस इज़ ये लिख देता हूँ और आगे मैं टैग यूज़ कर लेता हूँ और इसको अंदर में राइट कर लेता हूँ सैम्पल आउटपुट लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज़ भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने राइट कर लिया। तो इसको अभी सेव करके चेक करते हैं कि हमारे पास कैसे शो होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लोड किया तो ये देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट है, थोड़ा चेंज टेक्स्ट है, यानी इसमें और इसमें आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो अभी दूसरा देखते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ दिस इज़ मैं अगला लगा देता हूँ INS वाला, यानी इंसर्टेड वाला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्टेड ही लिख देता हूँ, इंसर्टेड टेक्स्ट लिख देता हूँ और इसको क्लोज़ कर लेता हूँ INS। तो इसको अभी सेव करके चेक करते हैं वेब ब्राउज़र में। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये टेक्स्ट मेरा अंडरलाइन हो गया और ये जो है ये सिंपल सा टेक्स्ट है। तो इस दोनों में भी आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं डेल का टैग, यानी डिलीटेड टैग। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ दिस इज़ यहाँ पे डेल का टैग यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर डिलीटेड लिख देता हूँ, डिलीटेड टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे इस टैग को क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ और लाइन को ब्रेक करके चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये टेक्स्ट मेरा जो था इसके दरमियान पे एक लाइन आ गई, यानी इसको डिलीट कर दिया इसने और ये सिंपल सा टेक्स्ट है। तो आई होप आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसी तरह स्ट्राइक का टैग भी यूज़ किया जाता है। तो मैं वो यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे उसके लिए हम S लगाते हैं और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू लिख देता हूँ जो कि इसका नाम है। तो मैं इसके साथ टेक्स्ट लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज़ कर लेता हूँ।
यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया और अभी इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखें, ये दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, बस सिर्फ यहाँ पे डेल का टैग यूज़ किया जाता है और यहाँ पे एस का टैग यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्क का टैग। तो मैं यहाँ पे दिस इज़ आ लिख देता हूँ और यहाँ पे मार्क का टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हाईलाइटेड लिख देता हूँ, हाईलाइटेड लिख देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख देता हूँ साथ में और इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो अभी सेव करके चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लोड करूँगा तो ये देखिए, ये हमारे पास एक येलो कलर में हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से हम ये इन सब टैग्स को यूज़ करके, इन टैग्स को यूज़ करके हम ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करवा सकते हैं। आई होप इन सब में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम टेक्स्ट के स्टाइल को और उसके फॉर्मेट्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं। ओके। अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.